तो जो ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये दो प्रकार से कंट्रोल होता है, एक नर्वस सिस्टम के थ्रू और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम स्टडी कर चुके। नाउ द टाइम फॉर एंडोक्राइन सिस्टम इज बेस्ड ऑन हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स स्पेशल केमिकल्स है जो आपकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं डायरेक्टली ब्लड में। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्टलेस मतलब इसमें कोई पाइप या नली नहीं होती, ये डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट होते हैं और टारगेट ऑर्गन पे असर करते हैं। मतलब कि डाला जाएगा ब्लड में लेकिन असर उसी पे करेगा जिस ऑर्गन के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो ये डक्टलेस होते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं और जिससे रिलीज होते हैं सब क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। तो द फर्स्ट इज थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन है नेक के पास, गर्दन के पास होता है और इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है इट इज थायरॉक्सिन। ठीक है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर आपको आयोडीन कंजम्पशन कम करते हैं आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होने लगेगी, तो उस केस में आयोडीन की वजह से ही थायरॉक्सिन जनरेट कर पाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड इज अ ग्लैंड, थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन। तो थायराइड है आपकी बॉडी में और क्या रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। अगर आपके पास आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन ज्यादा बनाने के लिए अपना साइज बड़ा करने लगता है। जब साइज बड़ा करने लगता है तो गले में स्वेलिंग आने लगती है, गला फूल जाता है, नेक फूल जाता है, इसे गॉइटर बोला जाता है, डिसीज हो जाती है, घेंगा हो गॉइटर। अब एक बात समझ लें कि आयोडीन आपको, आयोडीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि आयोडीन आपको चाहिए और स्मॉल अमाउंट में चाहिए, पर आयोडीन बॉडी में स्टोर नहीं होगा। यदि मैं ऐसा हो गया कि आज खूब सारा आयोडीन खा लूं तो कल मेरे पास आयोडीन नहीं रहेगा, जितना यूज करना बॉडी कंज्यूम करेगी, बाकी एक्सट्रैक्ट कर देगी, कल के लिए फिर जीरो। मतलब आयोडीन हमको खाने में रोज चाहिए। आयोडीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है सी फूड। आप समुद्र किनारे हम रहते नहीं, बालाघाट तो एकदम अंदर है, मोती तालाब के किनारे रहते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें सी फूड, सिर्फ हर आदमी नॉन वेजिटेरियन नहीं कि सी फूड खा रहा है, मछली खा रहा है, केकड़ा खा रहा है, झींगा खा रहा है, तो आयोडीन की कमी हो सकती है। हाँ, मिलता है आयोडीन को कई वेजिटेबल फ्रूट से मिलता है लेकिन कम मात्रा में, हालांकि लगता भी काफी कम है, फिर भी रोज मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई कि आपके साल्ट में आयोडीन मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि हम हमेशा साल्ट कंज्यूम करते हैं, खाने में हर कोई नमक डालता है और उस नमक में थोड़ी मात्रा में क्या डाल दिया गया? आयोडीन। तो जब आपने आयोडाइज्ड साल्ट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो आपको रोज आयोडीन मिलने लगा, तो गाइटर की प्रॉब्लम अब कॉमन नहीं रहेगी। इसलिए गवर्नमेंट के एड भी आते हैं कि आप आयोडाइज्ड साल्ट कंज्यूम करें। ठीक है, स्पेशली छोटे बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत जरूरी होता है। तो ये है कि नमक के साथ वो मिक्स करके दिया जाने लगा, इसलिए आप नमक का पैकेट जब स्टडी करेंगे साल्ट पैकेट के ऊपर लिखा रहता है आयोडाइज्ड साल्ट। चाहे टाटा नमक लो, अन्नपूर्णा नमक लो, पतंजलि नमक लो, उसके ऊपर एक चीज जरूर लिखी रहती है, क्या? आयोडाइज्ड। ठीक है, तो ये रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्लियर है? इसी कमी से क्या होता है? थायराइड होता है। नाउ द सेकंड हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन नाम दे दिया है, ये कलेक्शन ऑफ हार्मोन से जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। आपने ब्रेन में देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है? इट इज द मास्टर ग्लैंड। ये बाकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मतलब सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? ठीक है, बाकी ग्लैंड्स का भी मास्टर है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये हमारी कंप्लीट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम कब बड़े होंगे, कब छोटे होंगे, कितने बड़े होंगे, नीचे ना कौन डिसाइड करेगा? नाउ द नेक्स्ट हार्मोन इज एड्रेनल। ये एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, ये होता है किडनी के ऊपर। कितनी किडनी है आप लोगों की? 2। मुझे लगा आपको तो जो 2 किडनीज है, दोनों किडनी के टॉप पर कौन से ग्लैंड होते हैं? एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड कितने होंगे? 2, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये हार्मोन्स होता है डेंजर या इमरजेंसी सिचुएशन में आपके परफॉर्मेंस को इमीडिएटली बढ़ाता है। जब भी आप डेंजर में होते हैं, एड्रेनल से ब्लड में एड्रेनाइन हार्मोन सीक्रेट होता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है।
इससे ज्यादा ब्लड फ्लो करने लगता है, सेल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन जाने लगती है, ज्यादा ऑक्सीजन जाने से ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन से ज्यादा एनर्जी आ जाती है और अपन सुपर पावर हो जाते थोड़ी देर में। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कर पाते हैं। कुत्ता दौड़ा तो तेजी से कूद गए, ठीक है, या अचानक सामने टाइगर आ जाए, तो पता नहीं कौन सी ताकत आ जाएगी आपके अंदर। टाइगर सामने आए, लकड़ी लेके उसके पीछे दौड़ोगे, पॉसिबल है? हाँ, किसी का कम सेक्रेट होगा, जिसका ज्यादा सेक्रेट होगा उसके लिए बोला। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इमरजेंसी से बाहर निकालने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे अंदर कि कुछ देर के लिए हमारा पावर क्या हो जाता है, बढ़ा दिया जाता है यूजिंग दिस हार्मोन्स। नेक्स्ट इज इंसुलिन, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इट इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। जब डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ा जाता है, पैनक्रियाज देखा था, तो पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर पैनक्रियाज प्रॉपर वर्क ना करे तो इंसुलिन कम सेक्रेट होगा। जब इंसुलिन कम सेक्रेट होगा तो ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होगा, तो ब्लड से शुगर घटेगी नहीं, तो ब्लड में शुगर बढ़ने लगेगी, तो आप बोलेंगे फिर शुगर की प्रॉब्लम होगी, डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। और एक बार डायबिटिक पेशेंट हो गए तो फिर आप सामने लड्डू पड़ा खा नहीं पाओगे। मतलब पैनक्रियाज की हेल्थ का अच्छा रहना जरूरी है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हो रहा है कि दो कॉमन प्रॉब्लम आ गई, ब्लड प्रेशर और शुगर। 10 में से 8 लोग बोलने लगे, कम एज के बच्चे बोल रहे। पहले तो ये सब माना जाता है कि 50 साल के ऊपर होता था, अब 18-20 साल के बच्चों को भी देखा जाने लगा है शुगर होना, बीपी होना, उससे कम को भी होने लगा है। तो बिकॉज ऑफ प्रॉपर लाइफ स्टाइल का ना होना। ठीक है, इसलिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। देयर आर पैनक्रियाज या चॉकलेट क्यों चक्कर में जाते हो चॉकलेट में? ठीक है, और अगर आप शुगर को जरूरत से अधिक मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली शुगर की प्रॉब्लम आएगी। कुछ सजेशंस होते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट होता है कि चूंकि हमारा जो इवोल्यूशन है, इसको अच्छे समझे साइंस के लैंग्वेज में, हमारा जो इवोल्यूशन है, हम दिन के प्राणी हैं, हम नाइट एनिमल्स नहीं हैं। हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम दिन में जीने वाले लोग हैं। मतलब जैसे ही सनसेट होगा, हम लाखों साल के ह्यूमन बीइंग बने, तो हमारा डेवलपमेंट ही ऐसा है कि जैसे ही सनसेट होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कम एक्टिवेटेड होगा। इसीलिए सबसे जिसको अपना डाइजेशन 100% रखना है, सूर्यास्त के पहले या उसके आधा घंटा तक ही खाना चाहिए, 7, 7:30 मैक्सिमम 8 बजे तक। उसके बाद वो खाना पाइजन नहीं होगा, क्योंकि नेचुरली ये आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, ये लाखों साल में आपकी बॉडी बनी, इवोल्यूशन है। तो जैसे सनसेट हो जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, इसलिए जल्दी खाना खाना चाहिए। इसका एक और एडवांटेज होगा कि क्योंकि आप जल्दी खाना खाओगे वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी डाइजेस्ट होगा तो मॉर्निंग में जल्दी प्रेशर बनेगा, आपकी नींद जल्दी खुलेगी। और सुबह के टाइम की पढ़ाई बेस्ट मानी जाती है। सारे टॉपर्स बोलते हैं कि मॉर्निंग बेस्ट है। इसके कई रीजन से, स्पिरिचुअल रीजन है, साइंटिफिक रीजन अलग अलग है, और मॉर्निंग के स्टडीज को हर कोई प्रेफर करता है। सुबह नींद क्यों नहीं खुलती, हम रात को क्यों पढ़ते हैं, हम खाना खाते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक सोते नहीं। कई लोग का लाइफ स्टाइल होता है, उस लाइफ स्टाइल की वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। सेकंड चीज की, जो शुगर को आप कम से कम कंज्यूम करें। जो व्हाइट शुगर आ रहा है, आपने यूज किया है या करते लोग है ना, सफेद वाली शुगर, वो बहुत तेजी से घुलती है और बहुत तेजी से ब्लड में चले जाती है। तो ये कुछ ऐसा हो कि एकदम बॉडी को अचानक झटका पड़ता है। दैट्स व्हाई आजकल लोग यूज करने लगे तो शुगर की जगह ब्राउन शुगर या फिर गुड़, ये कल्चर में आ गया। ये ज्यादा बेटर है बनिस्बत शुगर की। एक और है बालाघाट राइस बेल्ट है, यहाँ के लोग बगैर चावल खाए रह सकते, तो कुछ भी बोले चावल तो चाहिए, तसल्ली नहीं होती। और क्यों ना खाए, हमारा लोकल प्रोडक्ट है। ठीक है, हम पंजाब हरियाणा की नकल क्यों करें, उनका लोकल प्रोडक्ट गेहूं है, हमारा तो चावल है। और हम दुनिया का सबसे बेस्ट चावल उत्पादन करते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट क्लास चावल, दुनिया का सबसे अच्छा चावल बालाघाट में होता है, राइट। तो क्यों ना खाए, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। चावल की प्रॉब्लम क्या है कि जल्दी पचता है, जल्दी पचने से ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है, तो उसकी डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, चावल में 1 चम्मच घी डाल दें, उससे वो स्लो होगा, या तो पकते समय या तो खाते समय। अब आपको बता दो आयुर्वेद का नियम, आयुर्वेद साफ साफ बोलता है बगैर घी डाले खाना खाना ही नहीं चाहिए, उसको अन्न शुद्धि बोला जाता है। मतलब बगैर घी डाले खाया तो आपका अशुद्ध अन्न है आयुर्वेद की भाषा। पर घी कैसा होना चाहिए, प्योर। नहीं, ऑयल के नुकसान है, घी का कोई नुकसान नहीं।
एक लिमिटेड मात्रा में। घी का कोई नुकसान है, और स्पेशली यदि काऊ का घी मिल जाता है आपको वो ज्यादा बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक कटोरी घी पीना है, जस्ट 1 टीस्पून, राइट। इसके बाद की जो 2 हार्मोन्स हैं, ये बाकी के 4 हार्मोन्स मेन एंड वुमेन दोनों में होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होते हैं, लेकिन ये 2 है जो स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स है, दीज आर सेक्स हार्मोन्स। इसमें से जो टेस्टोस्टेरोन है ये होता है बॉयज में, और एस्ट्रोजन होता है गर्ल्स में। तो बॉयज का जो बॉय वाला नेचर है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, और गर्ल में जो गर्ल वाला नेचर है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स टाइम ऑफ प्यूबर्टी में रिलीज होते हैं। प्यूबर्टी टाइम मतलब आप चाइल्ड होते हैं और फिर आप एडल्ट होते हैं। तो चाइल्ड का एडल्ट में जब कन्वर्जन होता है तो बीच का टाइम क्या कहलाता है? प्यूबर्टी टाइम। तो उस प्यूबर्टी टाइम में बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस होते हैं। उस समय में बॉयज में ये हार्मोन सेक्रेट होता है और गर्ल्स में ये हार्मोन सेक्रेट होता है। इस पर डिटेल में अपन पढ़ेंगे जब अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट इन दोनों के बारे में ही डिटेल में। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और इनका डिस्कशन।